आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे ना। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज की दिव्य लेखनी पढ़े। आज शायद विनोद पुरोहित गुरु भाई उपस्थित नहीं है। ओके ओके सॉरी भाई साहब। जी जी, शुरू कीजिए भाई साहब। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस तीसरे चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है, शीर्षक है नाम खुमारी एक सच्चाई है। नाम खुमारी एक सच्चाई है। 1 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशोक्ति अलंकार के अतिरिक्त
कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के हास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मनुष्य शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसीलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुणधर्म के कारण असहाय मानव इसका स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बंटवाए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वाले को इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया, मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है, अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है। यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास और विवेकानंद इनमें से कोई भी साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। महर्षि अरविंद की उपर्युक्त बात से यह बात स्पष्ट होती है कि अंधकार इतना ठोस बनकर जम गया है कि उस अधिमानसिक देव के अवतरण के अलावा अब इसका कोई इलाज नहीं बचा है। मेरे विचार से भी इस प्रकाश का सबसे पहले भारत में फैलना जरूरी है। श्री अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल से छूटने से पहले जो आदेश दिया था उसका भी यही अर्थ निकलता है। भगवान का आदेश था कि तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार की भलाई के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है तो उसका मतलब है कि सनातन धर्म महान है। इससे स्पष्ट है कि संसार को आकर्षित करने के लिए पहले भारत का उठना, चेतन होना जरूरी है। इसके बिना संसार को चेतन करना बहुत कठिन काम है। हम देखते हैं कि हमारे देशवासियों की एक प्रवृत्ति बन गई है कि वे पश्चिमी जगत की आंख बंद करके नकल करने में लगे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी जगत के लोग भारत की गलियों की खाक छानते हुए शांति की खोज कर रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति है। जिस अपार सात्विक धन के हम मालिक हैं, उन्हें तो इसका कुछ भी ज्ञान नहीं, और समुद्रों पार से आकर विदेशी उसकी खोज कर रहे हैं। बहुत ही अजीब स्थिति है। मुझे अच्छी तरह याद है, ऋषिकेश में मुनि की रेती में गंगा के किनारे में खड़ा था। इतने में कुछ विदेशी भगवा वस्त्र पहने वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर में कोट पैंट धारी कुछ सज्जन सपरिवार वहां आ गए। उनमें से एक सज्जन ने अंग्रेजी भाषा में उन विदेशियों से बात शुरू कर दी। क्योंकि मैं भी पास ही खड़ा था, इसलिए मैं भी सुनने लग गया। हिंदुस्तानी सज्जन ने कहा कि आप लोग बहुत समझदार
और सभ्य लोग हैं। आप इन ठगों के चक्कर में कैसे फंस गए? ये लोग केवल आप लोगों से धन ठगने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वांग रच रहे हैं। इनके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिसके लिए आप ठगाए जा रहे हो। इस पर एक विदेशी बोला, आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। क्या आपने इन सन्यासियों के पास आकर कभी जानने का प्रयास किया कि ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं हमारा दैनिक जीवन में जो खर्च होना चाहिए उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं लिया जा रहा है। मैं जब हमारे देशवासियों की यह हालत देखता हूं तो बहुत हैरानी होती है। हमारे देश के सभ्य और साधन संपन्न लोग पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो चुके हैं। जब तक उन्हें प्रत्यक्षानुभूति, साक्षात्कार और नामखुमारी की अनुभूति नहीं करवाई जाती, चेतना असंभव है। शरीर के जिस अंग में बीमारी होती है, डॉक्टर चीर-फाड़ द्वारा उसी अंग का इलाज करते हैं, तभी पूरा शरीर स्वस्थ होता है। अतः हमें पहले इन्हीं बीमार लोगों का इलाज करना है, तभी चेतना संभव है। हम देख रहे हैं हमारे देश के प्राय सभी राजनेता वाममार्गी तामसिक तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे अनेक तामसिक तांत्रिक राजसत्ता का भयंकर दुरुपयोग करके अपनी काली शिक्षा का प्रचार प्रसार करके देश में अंधकार फैला रहे हैं। इस प्रकार समाज का जो वर्ग इन तामसिक लोगों के चक्कर में है तथा जो इन ढोंगियों से तंग आकर धर्म से विमुख हो चुका है, सर्वप्रथम उनका इलाज किए बिना देश में चेतना असंभव है। पश्चिमी जगत के लोग सच्चाई को परखने और स्वीकार करने में कभी नहीं झिझकते। सबसे कठिन काम तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त तथाकथित सभ्य और संपन्न लोगों का इलाज करना है। इनका इलाज होने पर पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। सत्ताधारी और इन संपन्न और सभ्य लोगों की कोई अधिक संख्या नहीं है। जब यह परम सत्ता सक्रिय रूप से संसार के सामने प्रकट होकर अपना कार्य शुरू कर देगी तो अंधकार के दूर होने में कोई देर नहीं लगेगी। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि हर परिवर्तन का समय सुनिश्चित है। समय आने पर सारी परिस्थितियां अनुकूल होकर थोड़े प्रयास से सारे कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। जय। इस अध्याय के अंत में आपको अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की डिटेल्स नजर आ रही हैं। यहाँ पे फोन नंबर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ईमेल एड्रेस भी दिख रहा है, उनका पता भी दिख रहा है और वेबसाइट भी दिख रही है। जो भी भाई बहन उनसे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरु भाई श्री धनंजय जी राजावत से आज की मंच की गतिविधि को बढ़ाएं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सारे गुरु बहन भाइयों को जय दादा गुरुदेव। अध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र द्वारा संचालित ये एक ऑनलाइन सत्संग है, इसमें आप सभी का स्वागत है। तो मैं वापस अपना आप सभी गुरु बहन भाइयों का मंच पे स्वागत करता हूँ। तो इस सेशन या इस सत्संग में हम हमारे गुरुदेव के द्वारा बताया गया ध्यान की पद्धति जिसे सिद्ध योग कहते हैं उसका प्रचार करते हैं और उस योग से जो हमारे जीवन में परिवर्तन आए हैं उस परिवर्तन की हम बात करते हैं और जो परिवर्तन हमारे जीवन में चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो उसकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और जो भी हमारे प्रश्न रहते हैं साधना से रिलेटेड उनका हम प्रचार करते हैं। तो मैं जितने भी गुरु बहन भैया सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया कर आप मंच पे आएं और अ, इस सेशन के अंदर जो भी आपके अनुभव और आपकी अनुभूतियां हैं उनको इस मंच से साझा करें। बस कोई भी गुरु बहन भाई अगर अपना कोई प्रश्न या कोई बात रखना चाहता है तो
चलिए तब तक कोई भी गुरु बहन भाई नहीं आता है। एक्चुअली आप लोगों का इनिशिएटिव और आप लोगों का जो भी योगदान रहता है वो समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी होता है। हमारे जीवन में जो भी बदलाव आए, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, कुछ भी हो, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इससे हमारी जितने भी गुरु बहन भाई हैं जो नए जुड़ेंगे, उनको भी एक प्रेरणा मिलती है, जिज्ञासु लोग जुड़ते हैं, दुखियारे जुड़ते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान होता है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव का है और हम उन्हीं की बात करते हैं और उन्हीं की बताई हुई ध्यान पद्धति और नाम जप की व्याख्या करते हैं। नाम जप मतलब जो गुरुदेव ने हमें नाम बताया उसको 24/7 चैंट करना है और उसी से हमारी नैया पार लगेगी। कोई भी गुरु बहन भाई इस मंच से माध्यम से अपनी बात रखना चाहे, अपना कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा या अनुभव अनुभूति रखना चाहे, तो आप सभी का मंच पे स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूँ, लाइट चली गई उसके लिए मैं मेरा कैमरा ऑफ कर देता हूँ। कोई भी गुरु बहन भाई अगर मंच पे आके अपनी बात रखना चाहे। विनोद पुरोहित गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। विनोद- अच्छा। ओहो। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी गुरु भाई। जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता गुरु भाई, एक छोटी सी अनुभूति है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? जी गुरु भाई प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की कृपा से बेटे को जीवन दान। मैं स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ स्क्रीन शेयर करके पॉसिबल है क्या पढ़ना? जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की कृपा से बेटे को जीवन दान। मैं रविंद्र कुमार राणा पंजाब से हूँ। गुरुदेव से शक्तिपात दीक्षा लेकर मंत्र जाप और ध्यान शुरू करने के कुछ महीनों बाद ही मेरे 22 वर्षीय बेटे का भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिससे उसको और तकलीफों के साथ साथ पैरालिसिस भी हो गया। मेडिकल चेकअप में एचआईवी भी बताया। बेटा आईसीयू में भर्ती था, इलाज चल रहा था, पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। बचने की संभावना न के बराबर थी। डॉक्टरों ने बोला कि वह बचेगा नहीं, और बच भी गया तो लगभग 5 साल लगेंगे बिस्तर से उठने में। काफी खर्चा हो रहा था। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। सब पैसे भी खत्म हो चुके थे। मैं सब तरह से हिम्मत हार चुका था। फिर एक दिन गुरुदेव से करुण प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरा सहारा हो, आप बेटे को बचा लो। गुरुदेव के सामने प्रार्थना करने के बाद मुझे संबल मिला और मैंने डॉक्टरों को बोल दिया कि अब मैं इसको घर लेकर जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं और मेरी पत्नी उसको एक चादर में डालकर घर ले आए। जो दवाइयां थी वो देते रहे। मेरे मन में गुरु महाराज की कृपा से इतना यकीन आ गया था कि मैंने हॉस्पिटल में ही बोल दिया था कि गुरुदेव की कृपा से मेरा बेटा 20 दिन में चलने लगेगा। हम दोनों उसकी सेवा में जुटे रहे। घर पर गुरुदेव से खूब प्रार्थना की और मंत्र जप और ध्यान चलता रहा। 20 दिन में मेरा बेटा बिस्तर से उठ बैठा। हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरुदेव ने वर्षों के दुख और पीड़ा को दिनों में बदल दिया। वास्तव में गुरुदेव की असीम कृपा बरसी। गुरुदेव का मिशन इनकी शक्ति से ही चल रहा है। मैं भी उनके मिशन का एक सिपाही हूँ। मेरे लिए गुरुदेव ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है।
पंजाब में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। मेरा बेटा भी नशे का शिकार था, वो नशे की प्रवृत्ति से भी मुक्त हो गया। अब कोई 5-10% असर रहा है पैरालिसिस का, वो भी ठीक हो जाएगा। अब केवल 5-10% असर रहा है पैरालिसिस का, वो भी गुरुदेव की कृपा से ठीक हो जाएगा। मैं शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ। पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए कई गुरुओं और संगठनों से जुड़ा, सन्यासियों के संग में गया और सिर भी मुंडवाया, लेकिन आत्म संतुष्टि कहीं नहीं मिली। आखिर में मुझे पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव महाराज के रूप में मिले। पूज्य सदगुरुदेव ने बेटे को बचाकर इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है कि मेरे लिए अब इनसे बड़ा और कोई नहीं है। जिस बेटे की हालत को देखकर अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसे मात्र 20 दिन में बिस्तर से खड़ा करके चलाने वाले गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। नाम रविंद्र कुमार राणा, पंजाब। ये इनकी अनुभूति थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब मनोबल को सपोर्ट करने वाली ये अनुभूति थी गुरु भाई। कैसे हमारे गुरुदेव हमारी पुकार सुनते हैं और कैसे वो हमें आत्मबल देते हैं और कैसे वो हमारे दुखों को, मतलब जो इतने बड़े भयंकर दुख है जिनका कोई समाधान नहीं है विज्ञान के पास और इस भौतिक जगत के पास, वो उन दुखों को कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में हर के और समाप्त कर देते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव कर सकते हैं, क्योंकि वो ही कल की अवतार हैं। कल की अवतार ही ऐसा कर सकता है और जो हमारे गुरुदेव हैं वो ये कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने भी गुरु बहन भाई हैं, जो भी नए लोग इस बात को सुने, पहले आप गुरुदेव का ध्यान योग अपना के देखिए, फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखिए, तो आप अपने आप विश्वास हो जाएगा कि यही वो परमपिता परमेश्वर है जिनकी खोज की बात हमारी वेद पुराणों में और असंख्य लोगों ने करी है। ललिता गुरु बहन आपने हैंड रेज किया, मैं आपको मंच पे बुलाऊंगा। जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। ललिता जी, आपका मंच पे स्वागत है, कृपया आपका माइक ऑफ कर लीजिए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मेरी एक जी छोटी सी गुरुदेव। प्यारी सी एक अनुभूति है, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ जी गुरुदेव। कि गांव में मेरी एक भाभी रहती है, तो वो हमारे घर पे कुछ काम के लिए आते थे गांव से। तो मम्मी ने उनको, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उनके ना पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, हैंडीकैप बोल रहे हैं, स्पेशल एबल्ड है ना, तो वो थे, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम आए, वो सीधे नहीं चल सकते और उनकी वेट भी ज्यादा है, तो वो प्रॉब्लम में थे। वो दवाइयाँ लेने यहाँ आते थे, तो मम्मी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया। तो फिर उन्होंने फोटो लेके गए वो गुरुजी की, और गुरुजी का एक दो बार ध्यान भी किया। फिर एक दिन वो ना गुरु देव से प्रार्थना करके सोए, स्पेशल वाली प्रार्थना। तो फिर सपने में उसके गुरुदेव आते हैं, तो उसको कहते हैं कि भैया ना, तुम घूम रहे हो, तुम ना अ, आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत सारी चुनौतियां हैं, कि भाई ये इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। तो फिर वो गुरुदेव चले जाते हैं। फिर तो फिर नेक्स्ट डे उनके फोन में एक मैसेज आता है, या फिर उनके घर पे लेटर आता है कि भैया ना उनकी जॉब लग गई है, 30,000 रुपए की कुछ जॉब लगी है टीचिंग की। पर वो कहीं थोड़ा सा दूर किसी गांव में था, उनको वहीं शिफ्ट होना पड़ता। फिर हाँ, फिर उन्होंने कर लिया ज्वाइन। फिर उन्होंने मम्मी को बताया कि भाई गुरुदेव की दया से मेरी जॉब लग गई। और ये 6 मंथ पहले की बात होगी कुछ। उसके बाद अब कल उनका फिर कॉल आया मम्मी के पास, तो उन्होंने बताया कि उनका HSSC में सिलेक्शन हो गया है। तो उन्होंने कहा, भी गुरुदेव का आपने मुझे ऐसा मंत्र दिया, ऐसा बताया गुरुदेव के बारे में, मेरी पूरी लाइफ बदल दी।
कहाँ वो अपने पेंशन के लिए घूम रहे थे इतने, ये सोचते मेरी पेंशन नहीं बन जाए, कम से कम स्पेशल एबल्ड की कुछ पैसे आ जाए मेरे पास थोड़े बहुत, मैं बोझ ना बनी रहूं। और अब गुरुदेव ने उनको इस लायक कर दिया कि भी वो अपने पैरों पे खड़े हैं। तो ये अनुभूति बतानी थी गुरु भाई। बहुत सुंदर अनुभूति गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। और उन गुरु बहन को भी हमारे तरफ से, सबकी तरफ से आप बधाई दीजिए, गुरु परिवार की तरफ से। और कोई अनुभूति गुरु बहन आपकी या किसी की आप साझा बस करना चाहें? यही थी गुरु भाई की, गुरुदेव बहुत दयालु है। गुरुदेव पता नहीं कब किस पे कब कब किसी को जुड़ते ही दया कर दे, और जिस पे थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसके लिए ये होता है कि गुरुदेव ने कुछ बहुत ही अच्छा सोचा होता है, तो सब्र करना पड़ता है। तो उसके लिए गुरुदेव पर विश्वास बनाए रखो, सब अच्छा होगा, गुरुदेव सब अच्छा करेंगे। जी गुरु बहन, ये बात सत्य है। और गुरुदेव सब पे दया करते हैं और वो बहुत दयालु हैं। उन जैसा दयालु इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो हमने ललिता गुरु बहन की बात सुनी कि कैसे इनके एक रिलेटिव, इनकी भाभी की जॉब लग गई और गुरुदेव से जुड़ने के कुछ महीनों बाद ही उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो गुरुदेव कहते हैं ना कि ये राधा आपको सांसारिक सुख देगा कुछ मोक्ष। तो वो गुरुदेव की बात सत्य है और उन्हीं पे हमें विश्वास करना चाहिए और उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गुरु बहन हम कुछ भी नहीं है। बाकी और कोई भी गुरु बहन भाई अपनी बात तक मंच से साझा करना चाहें, कोई भी अनुभूति, आपका प्रश्न इस मंच पे आप रख सकते हैं। कोई भी गुरु बहन भाई। अगर कोई मंच पे बात रखना चाहे तो आपका मंच पे स्वागत है। चलिए, तब तक कोई हैंड रेज नहीं करता है, मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरुदेव की स्पीच या मंत्र चला सकते हैं हम। कि मनोरमा जी ने हैंड रेज कर दिया। मनोरमा मीना जी गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु जय भाई? गुरुदेव। जी गुरु बहन, आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं अपनी एक 2 दिन की अनुभूति बताती हूँ प्रैक्टिकली। तो गुरु भाई क्या है कि 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। जी। और हमारे क्या है, जैसे आजकल जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं तो उनमें एक टारगेट दिया हुआ है कि मतलब आप अगर लक्ष्य क्वालिफाइड करते हो तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे हर संस्था को। तो हमारे 3 तारीख को उस चीज की मीटिंग थी और 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी। मेरे लिए तो वहां जाना ज्यादा जरूरी था, तो मैं उस मीटिंग को मतलब नेगलेक्ट करके मतलब मैं चली गई। मैंने गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया, भाई गुरुदेव आप देखना, मैं तो आपका काम करूंगी, पहले मुझे तो आपके घर आना है। जी। तो गुरु भाई मतलब वो मीटिंग तो हो गई, कोई ऐसा इशू नहीं है। उस मीटिंग में भी सबको प्रेजेंट होना था, ये कंपलसरी था, पर मैं नहीं गई। फिर अगले दिन क्या है, हमारी मतलब जैसे अब क्लास से एक्सटर्नल टीम आएगी, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है जो हमने पढ़ा है उसके लिए। तो अब कल जैसे हमारी क्लासें थी एक तरह और आज भी थी, और मैं पास आउट हूँ 2008 की। तो गुरु भाई देखिए कि मैंने मतलब ऐसे आंसर दिए ना कि जैसे मैं मतलब आज ही पास आउट होके आई हूँ। मैं खुद मतलब इस चीज से मतलब कि मतलब जैसे मैंने जो पढ़ा था, जो चीजें मुझे ऐसे रिमाइंड हो रही थी ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। और मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था बताने में, मतलब क्या बताएं, मतलब बताने के लिए शब्द नहीं है। जो वहाँ जो लोग मीटिंग में थे वो नहीं बोल पा रहे थे, और मेरे जो आंसर थे एकदम जैसे मैं मतलब सारा पढ़ के आई हूँ ऐसे। तो गुरुदेव की महिमा तो अपरंपार है। मतलब गुरुदेव कहते हैं ना कि जो हमारी अंतर चेतना जो काम करती है, मतलब पुरानी चीजें भी मतलब जैसे याद आ गई उस समय। जी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, तो मतलब जैसे मीटिंग पहले हम लोग क्या टेंशन करते थे, कहाँ ये फालतू की मतलब झंझट दे दिए, अपना काम कर ले और घर गृहस्थी संभाल ले, इतने में मतलब। और अब उस चीज में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, मुझे तो कोई और चला रहा है, मुझे तो कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मेहनत तो करनी है, हालांकि ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने ये नहीं कहा, लेकिन मतलब वो गाइड करते हैं
और हमें मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमारी सोच बदलती है और मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब क्या बोलूं मैं। तो ये 2 दिन से मैंने ये चीज नोट की और आज भी हमारी क्लास थी। तो जी मतलब गुरुदेव, बड़ा ही अच्छा लगा गुरु भाई, ये मेरा एक्सपीरियंस है मतलब व्यक्तिगत, वो मैंने साझा किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत ही सुंदर अनुभूति। कैसे गुरुदेव सारी चीज खुद ही संभाल लेते हैं, चाहे हमारे जीवन का कोई भी पथ हो, कोई भी जगह हो। तो विक्रम सिंह जी पटेल जब जी ने भी हैंडल किया। गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। विक्रम गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अभी गुरु पूर्णिमा के उसमें गुरु के निवास को जाना, आश्रम में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भैया। जी गुरु भाई। हाँ, काजल वास पहले यहाँ से जबलपुर से, देखो गुरु भगवान से 2-3 महीने पहले अर्जी लगाई थी मैंने कि दादा वो मुझे दर्शन करवा दो सभी समाधियों के, अपनी भी, दादा गंगई। तो ऐसा वो कुछ कर दिया कि ट्रेन से जाना नहीं हुआ। भोपाल से गुरु भाई गए थे एक बाई कार में, जी और जबलपुर वाले गुरु भाई को फोन किया, उनने दोनों जन हम लोग ट्रेन से यहाँ से भोपाल चले गए। भोपाल से उन भैया की कार में सबने बराबर बराबर का पेट्रोल डलवाया, अपना खर्चा जो हुआ सबने अपना किया। और गुरु भगवान ने ऐसा किया कि 28 तारीख को निकले थे भैया, तो यहाँ से मतलब जबलपुर से भोपाल में रात रुके गुरु भाई के घर में। उनने सब खाने पीने की व्यवस्था बना दी बढ़िया। सुबह निकले वहां से 7:30 बजे नहा धो के, और बस घर से पोहा खा के निकले। पोहा बनाया उनने बढ़िया और अच्छा सफर रहा। शाम को मतलब काजल धाम इतनी टाइम करीब 7, 7:30 बजे, 8 बजे पहुंच गए। तो वहां 3 दिन 3 रात और 3 दिन रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, है ना। गुरु पूर्णिमा की रात्रि में वो मतलब समाधियों के बीच में बैठ के और ध्यान साधना, तो जब पहाड़ देखे मैंने भैया वहां के, तो मैंने कहा गुरु महाराज ने तो मुझे 1 सेकंड में कभी यान में बिठाल के ये सफर करवा दिया है। और फिर वहां गंगई नाथ के यहाँ गए तो वो टावर दिखाने, मैंने कहा ये टावरों के बीच में से तो निकालते थे यान को, सट्टे से निकलता था। जब वो देखे तो मेरी आंख भैया फटी रह गई। मैंने कहा गुरु भगवान ने अपन को तो पूरा दिन लगा यहाँ आने में, वहां तो पल में बिठाल दिया था विक्रम भाई। तो बड़ा अच्छा लगा उन गुरु भाई को जिनने वो ले गए। कभी बात नहीं हुई, उनका फोन नंबर नहीं। भैया इतना इंतजाम करते हैं गुरु भगवान कि मैं क्या बताऊं। थोड़ा टेंशन तो हुआ दिन में कि यार विक्रम भाई 12 से और बाई कार जाना है, लेकिन मैंने कहा गुरु के दरबार जाना है भैया, इसमें कोई संशय नहीं। मन कह रहा अंदर से आत्मा। तो मैंने कहा दादा के ऊपर है, अब जैसा जिसको करना है तो होगा, गुरु का आदेश है। विक्रम भाई चलो, ऐसा मिला। उनका स्वभाव थोड़ा ठीक था। अपने गुरु भाई तो सब अच्छे हैं, कोई ना कोई कमी तो सब में रहती है, तो मैं उनको नहीं ध्यान दे रहा था। मैंने कहा भाई विक्रम भाई इस बात में नहीं, सबका स्वभाव एक सा नहीं रहता ना भैया, लेकिन अपने सहज योग में भैया बड़ी सरलता और धैर्य की जरूरत है। बिल्कुल कोई भी चीज है ना भैया, इसमें जल्दबाजी का नहीं है, बड़े सिस्टम से दिया है हर मानव के लिए। गुरुदेव ने कहा है ना कि मेरा मान का किसी धर्म से रोक लगेगी ना किसी मानव से। मतलब सबको कितना दिया भैया, कितनी बड़ी साधना। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन काजलवास से निकल गए सुबह, ध्यान करके नहा धो के, तो जोधपुर आश्रम में वहां ध्यान के टाइम पहुंच गए थे। तो बढ़िया ध्यान हुआ, फिर प्रसादी बटी, पहले गुरु के दर्शन करे और उसके बाद सत्संग हुआ और फिर ध्यान हुआ। फिर वहां से प्रसादी लेके फिर हम लोग पलाना चले गए गुरु भगवान की समाधि के यहाँ। वहां भी प्रसाद पाया। गुरु भगवान के बड़े बेटे और उनकी बिटिया थी, उनने प्रसाद दिया, वो खाया और फिर सीधे गंगईनाथ जी के धाम जामसर पहुंच गए। जामसर में गुरु भगवान ने इतना तपाया और पूरी रात जगाया। पूरी रात में तो बिल्कुल वही मंत्र जाप कर रहा था। वहां ऐसा लग रहा था कि कहीं तबीयत गड़बड़ ना हो। तो लेकिन वो गुरु भगवान सबको बचाते हैं ना। नहाने की इच्छा थी लेकिन इतना गर्म पानी था वहां खोल रहा था, तो वो वहां नहाया नहीं, हाथ मुंह धोए
हाथ मुंह धोए और बस सो गए खा पी के थोड़ा, लेकिन फिर नींद नहीं आने दी गुरु भगवान ने। पूरी रात मंत्र का जाप करवाया, 1-8 घंटे भर सोने दिया, और वो नजर उन्हीं में जाती थी वो टावरों में। तो वो तो गुरु भगवान ने कब के मतलब आज से अपन को 6 महीने पहले वो अनुभूति बता दी थी। ऐसे है अपने गुरु भगवान दादा। बड़ा आनंद आया, मस्त हो गई तबीयत। और वहां लौटने के बाद रात दिन बिल्कुल वो मंत्र जाप इतना चल रहा है, और वो नाद भी लगा है अपने में, मतलब दोनों चीज, उतना ही नाद सुनाई पड़ रहा है, उतना ही मंत्र चल रहा है। ऑटोमेटिक चल रहा भैया, मैं नहीं कर रहा, अब तो ऑटोमेटिक चल रहा हूँ। और अभी ध्यान के दौरान कुंडली शक्ति के दर्शन हुए मुझे। वहां वो नृत्य कर रही हैं, है ना, मूलाधार में। फिर एक हाथी आया, फिर हाथी ने सूंड में बिठाया उनको और ऐसा फुसकार दिया तो ऊपर पहुंच गई। इतनी दिव्य अनुभूति करवाते हैं दादा, सबको देते हैं भगवान। बड़े धैर्य और बड़े संतोष की जरूरत रहती भैया अपने साधन, नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। सॉरी वो मेरा कनेक्शन चला गया था, माफी चाहूंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु भाई, और उनके आनंदित हो जाता है। हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं गुरु भाई। जय दादा गुरुदेव। बीएस चौहान जी ने भी हैंड रेज किया है। बीएस चौहान गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है, कृपया कर अपना माइक ऑफ ऑन कर लीजिए। सॉरी, बीएस चौहान गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। बीएस चौहान जी गुरु भाई आपका हैंड रेज है, आप मंच पे पधारिए, अपनी बात रखिए। चलिए, तब तक बीएस चौहान जी गुरु भाई नहीं आते, मैं और किसी गुरु बहन भाइयों को बुला लेता हूँ मंच पे जो अपनी बात रखना है। बीएस चौहान गुरु भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, बीएस चौहान जी शायद हैंड रेज गलती से कर दिए, वरना वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो हम हमारे एक और गुरु भाई हैं अनिकेत। अनिकेत गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। आप बताइए अपने बारे में, और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस मंच पे आपका स्वागत है अनिकेत गुरु भाई। चलिए, तब तो कोई गुरु बहन भाई नहीं आता है तो मैं प्रार्थना करूंगा किसी भी गुरु बहन भाई से कि फिजिकल एक्सरसाइज गुरुदेव करवाई जा का रही। हम मैं अमेरिका गया, वहाँ भी कॉलेज हैं, सिलेबस हैं, अलग अलग लेक्चरर्स है। एक हाथ गड़बड़ा तो उसको खींचतान करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर मोक्ष की बात कहीं नहीं कही जाती। तो ये तो हमारा ही धर्म है, तो उनमें न बढ़ जाओगे, विचार शून्यता आ जाएगी, समझे। मगर किलिंग रिपीट नहीं होता, लाइन नहीं बनती, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग। तो आंख ऊपर मत कर, तो आंखें तो अपने आप ऊपर चली जाएगी। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख देखी थी ना। अब क्या है, मैं तो जो खोटे करे करूं, दुनिया को नहीं मालूम, पर मैं तो जानता हूं ना। जब आप सोचोगे जो गड़बड़ होगी, और अब तो भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता, प्रार्थना करो कि मैं तो नालायक था, गलती होगी, तुम तो दयालु ने माफ कर दे। जो ही पलक उल्टते ही यहाँ बैठा है वो आ जाएगा सामने, उससे साक्षात्कार हो जाएंगे, और ये जीवन आखिरी जीवन होगा। समझे नहीं समझे? तो ये एक ऐसा विधान है,
ऐसी विधि है जो आज तक नहीं सक्सेस पाई, अब आगे। और मेरे जैसे साधारण आदमी के जो इसका अपना आपको अधिकारी कभी मानता ही नहीं था, कभी सोचा नहीं था ऐसा हो जाऊंगा, तो इसको जपना क्लीन क्रिएशन क्लीन और जीव नहीं ले। यहाँ मुझे देखो भगेगा मन, भगेगा फिर देखोगे तो उन्मना बढ़ जाओगे, विचार शून्यता आ जाएगी, समझे। इस तरह से जो गैप आएंगे वो तो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे, मगर 15-20 मिनट से ज्यादा ध्यान मत करना। यहाँ मुझे देखो नमस्कार कर और टाइम मांग लो, 15 मिनट, 20 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट, घड़ी को सामने रख दो, उतने टाइम में आंख खुल जाएगी। बाहर वाली घड़ी गलत हो सकती है, अंदर वाली नहीं हो सकती। अमेरिका में इसी औरतें बड़ा परेशान है कि इंडिया में बैठा हुआ आदमी हमारे विपरीत दिशा में और उसकी तस्वीर से ध्यान करते हैं, टाइम से आंख खुल जाती है। हजारों ध्यान कर रही है, मैं 2 हो ना। अब हो सकता है मैं चाहता हूं इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाऊं, और अमेरिकन ने मुझे कहा जी हम कितने आएंगे, आप ही क्यों नहीं आ जाते। तो मैंने उनको लिख के दिया है कि अगर आपकी गवर्नमेंट मुझे इनवाइट करेगी वाया नई दिल्ली तो ही आऊंगा। प्रणब मुखर्जी के लेटर के साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो अब नाम जपो, ये पर्चा भी बांट देते हैं, क्लीन क्रिएशन क्लीन क्लीन क्रिएशन क्लीन। ये पर्चा कोई देख ले, कोई बात नहीं। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको इस पूरे देश का देखिए, हिंदू धर्म में आज का दिन जो है पूर्ण सत्य है, देना पड़ता है। तामसिक लैंड जहां सक्रिय है वो मीट शराब वो मांगेगी, देना पड़ेगा। और नहीं दोगे, ये भौतिक डॉक्टर क्या करते हैं, डर दिखा के मत पियो, मत खाओ अफीम, मत पियो शराब, मगर वो अंदर वाली मांग नहीं खत्म कर पा रहे, तो मांग नहीं खत्म करेगी तो सप्लाई करनी पड़ेगी। ये डिमांड सप्लाई का सब्जेक्ट है। डिमांड सप्लाई क्यों नहीं करोगे, नहीं करोगे तो फिर जिसको मांग रहे वो परेशान होगा, मर जाएगा। मैंने कहा जी आप डिमांड नहीं खत्म कर सकते। पहले पूछते गुरु जी है अड़ंगा क्या है। मैंने कहा जी अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आपकी साइंस तो टेस्ट ट्यूब में कह दे, उसके बाहर रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते आप। अब वृत्ति क्या होती है, तत्व क्या होता है, ये तो आपकी उस साइंस में तो पकड़ में नहीं आता, तो आपको कैसे समझाया जा सकता है। मैंने कहा 3 वृत्तियां होती है, जो प्रधान होती है वो मांगती है, वो खाना पड़ता है। तो इस नाम जप से वृत्ति बदल सकती है। गीता में देखिए भगवान ने इन 3 वृत्तियों का अलग अलग वर्णन किया है कि रजोगुणी आदमी क्या खाना पीना पसंद करता है, सतोगुणी क्या पसंद करता है, तमोगुणी क्या पसंद करता है। वृत्ति के अनुसार पसंद करता है, मांग अंदर है इसलिए पसंद है। और गीता में कहा है कि ये वृत्ति बदल सकती है। रजोगुण और तमोगुण दबा दो तो सतोगुण उभरेगा, दूसरी 2 को दबा दो तो तीसरा उभरेगा। और पातंजलि ऋषि ने इसको स्वीकार किया। पातंजलि ऋषि ने भी जात्यांतर की बात केवल्यपाद के दूसरे सूत्र में कही है। आज तो डॉक्टर नहीं बोलते, पहले डॉक्टर लोग मेरे को परेशान करते थे, समझे नहीं समझे, मगर अब तो रिजल्ट मिलने लग गया तो आपकी वृत्ति बदल जाएगी। पहले कुछ लोग कहते थे इसका मतलब आप कहते हो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा तो अस्पताल तो बंद ही हो जाएंगे, पॉइंटिंग के रूप में। मैं उनको कहता था आप नहीं जानते हमारा दर्शन क्या है। पातंजलि ऋषि ने केवल्यपाद के पहले सूत्र में कहा है ये परिवर्तन मनुष्य में 5 कारण से आता है।
पहला कारण पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा फिर जप तप योग, पांचवा कारण औषधि। पातंत्र ऋषि ने औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है, मगर वो तो हमारा आयुर्वेद था ना। अब तो पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहा। एक अमेरिका में मेरा शिष्य है, यहाँ के राजपूत है, मिशिगन में है, समझे। तो वो कहता है गुरुजी आजकल अमेरिका की स्थिति है कि वो साइकोलॉजिस्टों के पास ज्यादा जाते हैं हमारे बनस्पत, वो अपनी दवाई डरने लग गए, अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ झुक रहे। क्यों भाई, विज्ञान है तुम्हारा, खाओ ना वो जहर। तो आज तो पश्चिम का दिया जहर खा रहे। आपने सुना है, अगर पढ़ा हो तो, कायाकल्प का वर्णन आता है आयुर्वेद में। कायाकल्प का मतलब आदमी को बुढ़ापा आता ही नहीं था, उम्र उतनी रहती थी, ये कष्ट भोगने नहीं पड़ते थे। मगर वो तो हमारा ज्ञान लोप हो गया भाई, समझे। इस तरह से नाम जप ध्यान से वृत्ति बदल जाएगी, नशा आपको छोड़ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, कितने धर्माचार्य यहाँ आते हैं, मना करते हैं ना, मत पियो शराब, आप मत खाओ, ये नशा मत करो, वो नशा मत करो। कोई मानता है क्या? आप सब लोग सुनना चाहते हो नशा करने वाले को छोड़ता है क्या? फिर मैं ये बेवकूफी क्यों करूंगा? मैं कहता हूं मत छोड़ो, एक बोतल पीते बेड शुरू कर दो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। 15 साल से चैलेंज दे रहा हूं, नाम और नशा साथ नहीं चल सकते, नाम और नशा साथ चल ही नहीं सकते। जय गुरुदेव। कुंभू जी भाई साहब से निवेदन है कि कृपया मंच का समापन करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कलकी अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो, जय दादा गुरु। धनंजय भाई जय गुरुदेव।